हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का गद्यात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एनसीईआरटी फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें और बने रहें ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी फैंस चैनल से। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ। हिंदी गद्य का सूत्रपात जो है कब हुआ। पहला प्रश्न है 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग से पूर्व हिंदी गद्य किस रूप में मिलता है। हिंदी गद्य जो है किस रूप में मिलता है। खड़ी बोली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, राजस्थानी गद्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन सभी में। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। आधुनिक काल को जो है गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक जो है लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है सदल मिश्र जी हैं। सदल मिश्र जी। हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन है। हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन माने जाते हैं। हिंदी गद्य के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में कब स्थापित किया गया। 1795 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सॉरी 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 18 चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक के लेखक कौन है। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है गंग कवि जी हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक के लेखक जो है गंग कवि हैं। अगला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार इनमें से कौन है। विट्ठलनाथ या गोकुलनाथ, सुरति मिश्र या प्रसाद निरंजनी। तो इसमें से जो है राम प्रसाद निरंजनी जी जो हैं भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन है। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रियादास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या नाभादास। तो इनमें से विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ईसा अल्लाह खां हैं। ईसा अल्लाह खां की ये कहानी है रानी केतकी की कहानी। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सुखलाल या सितारे हिंद।
तो राजा भोज का सपना के लेखक जो हैं सितारे हिंद हैं। अगला है गोरा बादल कथा के लेखक कौन है। गोरा बादल कथा के लेखक जो है कौन है, लल्लू लाल या सदा सुखलाल, गंगकवि, जटमल। तो इसमें से जो है जटमल जो हैं गोरा बादल कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आलसियों का कीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। आलसियों का कीड़ा पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो आलसियों का कीड़ा पुस्तक के लेखक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जी। अगला प्रश्न है 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं। तो इसके भी लेखक जो है गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ। हिंदी का पहला छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा कलकत्ता में। तो सबसे पहला कलकत्ता में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। कवि वचन सुधा पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो इसका प्रकाशन जो है 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। अष्टयाम के लेखक कौन हैं। अष्टयाम के लेखक इनमें से कौन है, नाभादास, गोकुलदास या गोसाईनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक जो हैं नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इनमें से कब हुई, 1825 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1832 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1828 ईस्वी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बस यही एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी।